मोदी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जिन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया वो आपका क्या साथ देंगे। उत्तर प्रदेश में रविवार को 5वें चरण का मतदान जारी है, लिहाजा अब छठे चरण के अंतर्गत आने वाली सीटों पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सबसे बड़े चुनावी समर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने बस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यूपी को दंगा और गुंडा मुक्त करने में हमें आपका पूरा समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2017 में ये किसके साथ घूम रहे थे। 2019 में उनको छोड़ इन्होंने दूसरे का साथ पकड़ लिया। 2022 में एक बार फिर उन्होंने अपना साथी बदल लिया। जो अपने साथियों को छोड़ दिए तो वो आपका साथ क्या देंगे। 2017 में इनको साथ लेकर के घूमते रहे, 2019 में आगे उनको छोड़ दिया, दूसरों का साथ लिया, फिर उनको छोड़ दिया, 2022 में नए साथी लेके आए। जो अपने साथियों को छोड़ देते हैं वो कभी आपका साथ करेंगे। बता दें कि 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जो बुरी तरह विफल रहा। 2019 के आम चुनाव में सपा ने बसपा के साथ गठजोड़ किया, जिसमें एक बार फिर उसे निराशा हाथ लगी। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस और बसपा से किनारा करते हुए रालोद और सुभाषपा जैसे तमाम छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय दलों पर वंशवाद को लेकर हमलावर रहते हैं। बस्ती में अपनी चुनावी सभा के दौरान एक बार फिर उन्होंने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में गन्ने से सिर्फ चीनी बनाया जाता था, जिसकी वजह से गन्ना किसान और चीनी मिल दोनों सरकार पर निर्भर रहते थे। हमारी सरकार चीनी मिलों से एथनॉल बना रही है। देश में आज सैकड़ों बायो प्लांट बनाए जा रहे हैं। साथियों, बस्ती समेत ये पूरा क्षेत्र जो कभी अपनी फैक्ट्रियां मिलों के लिए जाना जाता था, उन पर ताले किसने लगाए, किसने ताले लगाए, ये बेरोजगार किसने किया। भाई बहनों, गन्ना किसानों को, बुनकरों को भी इन घोर परिवारवादियों ने बेहाल कर दिया। योगी जी की सरकार ने मुंडेरा विपरीत चीनी मिल का तोहफा गन्ना किसानों को दिया। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कमीशन पर जीने वाले परिवारवादी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की जो नीतियां थी उनमें विदेश से सामान आयात होने पर जोर रहता था, क्योंकि इनसे उन्हें कमीशन मिलता था। ये लोग कभी आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं करते थे। राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति में फर्क यही होता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये समय जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। ये वक्त देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये काम घोर परिवारवादी कभी नहीं कर सकते। जो लोग कमीशन खाते थे वो ये काम नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, देश तभी ताकतवर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब हमारा उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। लेकिन घोर परिवारवादियों का तो एक ही फॉर्मूला है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता उनके पैरों पर। ये उत्तर प्रदेश को
देश को ताकतवर नहीं होने देंगे। तो ये थी हमारी अभी की रिपोर्ट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्ट्राइक के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।